नमस्ते। हमारा ये देश अलग-अलग परंपराओं और त्योहारों का देश है और आज उन्हीं में से एक परंपरा या त्योहार कहिए भाई दूज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारी जो परंपराएँ हैं, समाज के हर वर्ग, हर चीज़ को छूती है, चाहे वो प्रकृति हो, जीवन हो, संबंध हो। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, विशेष संबंधों के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि आजकल के समय में संबंध बनाना तो बहुत आसान हो गया है। लोग व्हाट्सएप और फ़ेसबुक पे भी संबंध बना लेते हैं, लेकिन उनको सस्टेन करना यानी कि उनको निभाए रखना, उन्हें सँजोए रखना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ तक कि हम अपने सगे संबंधों को भी उतना समय नहीं दे पाते आज के सिनेरियो में। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में से एक परंपरा आती है भाई दूज की परंपरा। यहाँ पे क्योंकि हम भाई दूज की परंपरा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी कथा पर आते हैं। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी थी संध्या, उनके 2 बच्चे थे, यम और यमी। दोनों आपस में बहुत परस्पर प्रेम से रहते थे और एक-दूसरे का बहुत ख़्याल रखते थे। इसके चलते अब आगे समय बीतता रहा, दोनों साथ में थे। समय के चलते जो यमी बहन थी, उसको यमुना नदी के रूप में धरती पर अवतरित होना पड़ा मानव कल्याण हेतु। और जो यम थे, उन्हें धर्मराज और मृत्यु के देवता का पद मिला। दोनों ही भाई-बहन बहुत कर्तव्यपरायण थे, तो अपने ही काम में लगे रहते थे। यमराज जी का तो काम था पूरे ही मानवों का जो कर्मों का लेखा-जोखा है वो देखना, लोगों के प्राण लेना वगैरह-वगैरह। तो इसके चलते दोनों को समय नहीं मिल पाता था, सदियाँ बीतती रहीं, दोनों एक-दूसरे से नहीं मिल पाए। एक दिन यम धर्मराज यम को संकल्प आया कि आज मैं अपनी बहन से मिलने जाता हूँ, तो वो गए अपनी बहन से मिलने के लिए। अब जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए गए, तो उनकी बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हुई अपने भाई यम को देख कर के। उन्होंने बहुत प्यार से उनका आदर-सत्कार किया, उनको भोजन कराया और उन दोनों ने आपस में बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। तो धर्मराज यम जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, "बहन, मेरे ये जो जीवन के क्षण हैं, मेरे बहुत महत्वपूर्ण क्षण हैं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर माँगो। आज तुम जो भी वरदान माँगोगे, मैं देने को तत्पर हूँ।" तो यमुना जी ने कहा कि मुझे तो बस ये चाहिए भ्राता, आप बहुत लंबे समय के बाद आए हैं। आप मुझे वरदान दीजिए कि आप हर वर्ष इस द्वितीय के दिन या जिसे हम यम द्वितीय कहते हैं, यम द्वितीय के दिन आकर के मुझसे मिलेंगे। और यही नहीं, मुझे ये भी वरदान दीजिए कि आज के दिन जो भाई-बहन आपस में मिलेंगे और बहनें अगर अपने भाई के कल्याणार्थ पूजा कर उनका तिलक करेंगी, तो आप उन्हें अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करेंगे। यानी जो आकस्मिक मृत्यु होती है, असामयिक मृत्यु होती है, उससे आप मुक्त कर देंगे। तो ये धर्मराज यम उन्हें ये वरदान देते हैं कि आज के दिन में जो भाई-बहन आपस में मिलेंगे, बहन अपने भाई का तिलक करेंगी, उनकी मंगल कामनार्थ पूजा आदि करेंगी, उन्हें मैं अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करूँगा। तो ना केवल ये एक परंपरा बनी बल्कि भाई और बहन के संबंधों को और प्रगाढ़ करने की एक परंपरा बन गई है। तो हमारी परंपराएँ हमको इस तरह से बहुत ही अपने संबंधों को कैसे सँजो कर रखा जाए, ये हमें सिखाती है। जैसे कि कहा जाए तो भाई-बहन तो हर समाज में होते हैं, हर देश में होते हैं, हर कहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में ही होते हो और उनमें आपस में प्रेम भी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हों। लेकिन उस प्रेम को कैसे सस्टेन किया जाए, संजोए रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए, वो हमारी परंपराएँ, हमारा धर्म हमें सिखाता है। तो ऐसी ही परंपराओं के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहन और भाई की इस प्यारी कहानी को दूसरों तक लाइक कर, शेयर कर पहुँचाएँ। तो जय धर्मराज, जय यमुना माता, जय माता दी, हर हर महादेव। धन्यवाद।